हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉडलेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अब काफ़ी कम टाइम रह गया है आपके आईपीयू लीड को एग्ज़ाम को लेकर और बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हैं कैसे तैयारी करनी है। तो उसके लिए वीडियो है। आपके पास मेनली 60 डेज हैं, शायद उससे भी कम है, लेकिन फिर भी मैंने 60 डेज लिख दिया आपके लिए। अगर आप आईपीयू लीड की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीटीयू लीड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास, आपको पता है, ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर आप ओनली 1500 में, जो कि काफ़ी कम प्राइस है, इसमें आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं, जो कि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। और ऑफलाइन बच्चे जुड़कर, अगर आपको ऑफलाइन की फीस ज़्यादा लगेगी तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट एक है हमारा, उसको आप देकर आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा सकते हो। ठीक है। जो पहले फीस थी उससे कम हो गई क्योंकि अब कम दिन रह गए हैं। तो अगर आप अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अब बात आती है उन बच्चों के लिए कि जो कंफ्यूज है या फिर जो भी थोड़ा सा तैयारी करना चाह रहे हैं लेकिन उनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो वो क्या करें। तो उनके लिए आपको पता है आईपीयू लीड में क्या है, 4 सब्जेक्ट्स आते हैं मेन आपके, जैसे अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, कंप्यूटर, इसके साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर लो, और रीजनिंग। ठीक है। और एप्टीट्यूड भी थोड़ा लेवल पे देख लेंगे, वो तो मैथ्स में ही देख लेते हैं। सबसे 25 क्वेश्चंस आते हैं, सबके 4 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स, ये आपको पता है, ये बात बताना नहीं है। अब मेन बात है क्या कि जब आप किस सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ो और कैसे कैसे करो, ये अगर मैं बात करूं तो पहले वो बता देता हूं आपसे कि आपको क्या है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नोट्स है, क्या बुक्स है। ऑब्वियस है सबकी बुक्स आती है, रीजनिंग की बुक्स आती है, कोई भी आपको बोल देगा ये बुक लो पढ़ो, ये बुक इतनी मोटी है, क्या पढ़ लेंगे? पढ़े या कॉलेज पढ़े या बुक पढ़े, तो उससे काम चलना नहीं है। मैं तो ये सब रिकमेंड नहीं करूंगा। मैथ्स है, कोई बोल देगा 11-12 पढ़ लो हो जाएगा, अरे बुक्स खोलूं, समझ में आए तब तो पढ़ूं। चलो समझ में भी आने लगा, क्या इतना टाइम है मेरे पास, हर चैप्टर को भी पढ़ने जाऊंगा, 30 चैप्टर है, 30 दिन लगेंगे। ठीक है। उसके बाद उसको रिवाइज करना, उसके नोट्स बनाना, क्वेश्चन, कोई कहीं डाउट आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो ये सब बात है। रीजनिंग में सब बुक दे देते हैं आपको। अप्लाइड मैकेनिक्स, ये तो यार कॉलेज टाइम पे पढ़ा था, अब तो भूल गया, अब तो इसकी बुक्स मिलेगी तो इतनी मोटी, और कोई समझाएगा तभी समझ पाऊंगा। ऑब्वियस है, अगर आपके पास कम टाइम होता है तो आप क्या करते हो, किसी से जुड़ जाते हो, जिसे हमसे आप जुड़ सकते हो, और अपनी अपनी टेंशन क्या करते हो, हमें दे देते हो। फिर हम क्या करते हैं, अपने पूरा मेथड्स लगाते हैं, अपने नोट्स देते हैं आपको, पूरा कंटेंट देते हैं और आपके चीज़ों को आसान करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ जाते हो या किसी कोचिंग से जुड़ते हो तो आपका टेंशन खत्म हो जाता है, किस बुक से पढ़ना है, क्या नोट्स है, ये सब टेंशन खत्म। वो आपको बोलते हैं ये वीडियो देखो, आप वो देखते जाते हो, समझते जाते हो, उसके नोट्स आपको ऑलरेडी डिजिटली प्रोवाइड है, पीडीएफ, लिखने की भी जरूरत नहीं है अब तो। उसके बाद डाउट आता है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे जुड़कर डाउट पूछ लेते हो। तो इस तरीके से आप पूरी तैयारी करते हो। जितने बच्चे कंफ्यूज हैं उनके लिए मैंने पूरा सॉल्यूशन दे दिया आपको कि आप कम टाइम में नहीं कर पाओगे बच्चे, ये कोर्स लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। ऑब्वियस है ना, सबकी बुक आती है, क्या करोगे, और डाउट आ गया तो क्या करोगे, ये मेन बात है, समझ में भी तो आना चाहिए। तो अगर कोई कर सकता है तो अब उनके लिए बताता हूं, जो नहीं कर सकता वो हमसे जुड़े और अपनी तैयारी चालू कर दे। फिर क्योंकि जब आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो ये कोई प्राइस मैटर नहीं करेगा। चलिए, ये तो बात की बात है। सबसे पहले आप कंप्यूटर पे ध्यान दो, अगर पढ़ सकते हो तो कंप्यूटर पढ़ो। रीजनिंग पढ़ना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे रीजनिंग को रखो, थर्ड नंबर पे आप मैथ्स को रखो, फोर्थ नंबर पर आप मैकेनिक्स को रखो। इनमें से जो सबसे बड़ा सिलेबस है वो है मैथ्स का, जिससे बच्चे डरते हैं, उनको आज मैं आसान करता हूं। मैथ्स में जैसे क्या है, आपको बताया गया है कि आपको या तो डिप्लोमा लेवल तक का मैथ्स आएगा या फिर आपको 12th लेवल तक का मैथ्स आएगा। 12th लेवल में आप देखते हो तो आपके पास 30 चैप्टर्स हैं, और डिप्लोमा लेवल पे देखते हो तो 10 चैप्टर्स हैं। तो पढ़ना किसको आसान है, ऐसा लगता है कि 10 पढ़ लेते हैं, और वाकई में ये अच्छा है क्योंकि ये 10 चैप्टर्स आपके कोर मैथ्स को हिट करते हैं, और वहां से आपको 70 to 80% का वेटेज ले जाते हैं आपके आईपीयू लीट एग्जाम में। समझ रहे हो आप, 70 to 80 क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, 70%। तो इतने क्वेश्चंस आपके क्या है मैथ्स में यहीं से आ जाएंगे। और इसमें आपको पढ़ना क्या, डिप्लोमा लेवल में आपको पता है, आप अभी करके आए हो, तो आपको अप्लाइड मैथ्स 1 पढ़ना पड़ता है और अप्लाइड मैथ्स 2 पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले आप अप्लाइड मैथ्स 1 पढ़ो और फिर अप्लाइड मैथ्स 2 पढ़ो। इतना आप करके मैथ्स को प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा ओवरऑल वेटेज लेके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच कर जाओ। जब आपके पास टाइम बच जाए तो आप रेस्ट चैप्टर को पढ़ना। ठीक है। अब आते हैं जैसे अप्लाइड मैथ्स 1 में क्या सिलेबस था हमारा, तो ट्रिगो था, लॉग था, कोऑर्डिनेट था, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है।
और अप्लाइड मैथ्स 2 में क्या है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, वेक्टर अलजेब्रा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिर्फ अगर मैं इस कैलकुलस वाले पार्ट को ले लूँ ना, ये तीन 6 चैप्टर, इससे आपके 12 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको पता है ये समझना काफी मुश्किल है, इसीलिए तो हम सब क्या कहें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स या ऑनलाइन माध्यम से आपसे जुड़कर आपके डाउट्स को सॉल्व करते हुए आराम से पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहीं से आ गए। उसके बाद 2-3 अगर 1-2 क्वेश्चन मैट्रिक्स से, ट्रिगो से, लॉग से, वेक्टर अलजेब्रा से बन गए, तो आप कहीं ना कहीं 17 to 18 क्वेश्चन बनाने के आप एकदम जोन में हो, और इतना काफी है आपका एग्जाम निकालने के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि और भी पढ़ो, लेकिन जिसको और भी पढ़ना है, जिसके पास टाइम है, वो क्या करे, बेसिक मैथ्स भी पढ़ाऊंगा इसके बाद, वो पढ़ेंगे, और रेस्ट चैप्टर जो बच जाते हैं 11-12 से, वो भी पढ़ो। कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्शियल फ्रैक्शन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कोनिक सेक्शन, 3D या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब पढ़ने के बाद आपका अभी भी मैथ्स छूट जाएगा, इसके बाद भी मिसलेनियस है, तो आप इस जोन में मत फंसना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। कंपटीशन क्या होता है ना, एक तरह से रेस्पेक्टिव चलता है। मुझे बस क्या करना है, दूसरों से ज्यादा परफॉर्म करना है। मुझे मैथ्स में 100 परफॉर्म नहीं करना है, जो मुझे बाकी बच्चे हैं उनसे ज्यादा परफॉर्म करना है, और उनसे अच्छा परफॉर्म करने की टेक्निक मैंने आपको बता दी है। अगर आप कोर्स लेते हो हमारा, तो उसमें आपको मिलेगा क्या क्या। पहले तो मेन क्या है कि आपने कंफ्यूजन दूर कर लिया, आपने सारा वेस्ट टाइम जो वेस्ट करते हो कंटेंट ढूंढने में, ये समय वेस्ट आपने नहीं किया। अब अपना पढ़ना चालू कर दिया आपने। उसके बाद क्या है, जब पढ़ना चालू करोगे तो आपको क्या है, टेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम सब चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट दे रहे हैं, PYQ वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में आपका फुल लेंथ टेस्ट भी। आप जैसे अगर अप्रैल के बाद मई में आने लगोगे, मई में तो जैसे एग्जाम है, आप 15 अप्रैल या 20 अप्रैल के आसपास क्या करना, फुल लेंथ टेस्ट देना चालू कर देना, तब तक अपलोड भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपकी एक बेहतरीन, और ऑफलाइन जुड़कर जिसको अपना डाउट है वो ऑफलाइन आके पूछे, क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अलग होती है। जो खुद से पढ़ सकते हैं वो ऑनलाइन पढ़े, और जो कोई कोर्स लेना, उनके लिए मैंने बता दिया है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट 60 डेज बचे हैं, ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है रिस्क लेने का। आपको जो बेहतर लगे इनमें से वो आप कीजिए, और तैयारी कीजिए, और बीटेक अच्छे कॉलेज से कीजिए, दिल्ली से। ठीक है, और भी कोई डाउट है तो आपको टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक इस पे तो नहीं, आप यूट्यूब पे चेक करना, वहां से आपको मिल जाएगा। अभी मुझे टेलीग्राम लिंक याद नहीं है। आप क्या करना, यूट्यूब पर जाके चेक करना, लिखना मॉड्यूलेशन लीड। क्या लिखोगे आप, मॉड्यूलेशन लीड। इसमें लीड के रिगार्डिंग कोई वीडियो देखो, उसमें लिंक होगा, वो लिंक आपको मिल जाएगा। या फिर आप क्या है, दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, जो आपको नंबर अभी आपको नीचे शो हो रहे होंगे सारे, उस पर आप कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, तो अच्छी तैयारी कीजिए, और कुछ भी डाउट होता है तो पूछते रहिए। थैंक यू।